तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आपके जो ऑयल, इससे पहले मैंने ऑयल सर्किट ब्रेकर बता दिया था इंट्रोडक्शन, राइट। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बता दिए थे मैंने, ठीक है, और उसका मतलब वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया था। तो आज जो उनके दो टाइप्स थे उसके, आपके बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, वो हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट क्या देखेंगे, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर circuit breaker uses a large quantity of oil for the arc extinguish, ठीक है। आर्क एक्सटेंशन के लिए इसमें क्या चाहिए, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नोन एज बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका सर्किट ब्रेकर है, इसे और क्या कहते हैं कि सच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो known as a death tank type of circuit breaker, ठीक है। क्यों? Because their tank is held at the ground potential, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं हम, आपको dead tank type circuit breaker, ठीक है। अब देखो, इसमें जो आपका होता है इसमें जो आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है ऑयल की, ठीक है, वो क्या करती है, डिपेंड्स करती है आपके सिस्टम वोल्टेज पे, ठीक है। सिस्टम का कितना वोल्टेज है उस हिसाब से इसमें ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपको ऑयल चाहिए आपके सर्किट ब्रेकर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ द आउटपुट रेटिंग ऑफ वोल्टेज कितना है आपका 110 kV है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो आपकी ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, 8 to 10,000 kg ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, राइट। एज आई सेड दैट कि इसमें जो ऑयल की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आपके सिस्टम की, अगर आपका आउटपुट रेटिंग है वोल्टेज का, वो अगर 110 kV है, तो जो ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, 8 to 10,000 kg ऑफ ऑयल होगी, ठीक है। अगर सपोज हम इसके रेटिंग को इंक्रीज कर देते हैं, अगर 220 kVA हुआ, तो आपकी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, अराउंड 50,000 kg ऑफ ऑयल होगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जितना मतलब आपके सिस्टम का जितना वोल्टेज रेटिंग होगा उस हिसाब से ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल परफॉर्मिंग द टू मेन फंक्शन। इसमें दो, आपका जो आर्क मतलब ऑयल है वो दो मेन फंक्शन मतलब परफॉर्म करता है। फर्स्ट क्या करता है आपका, तो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या करता है आपका, किससे यूज होता है, आर्क एक्सटेंशन मीडियम, ठीक है, राइट। सेकंड आपका क्या करता है, ये आपकी इंसुलेट करता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, इंसुलेट करता है लाइफ पार्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम भी है, ठीक है। तो इसके दो आपके फंक्शन है, इसमें जो ऑयल हम यूज करते हैं उसके। देखो, तो हम जो आर्क एक्सटेंशन के लिए, आर्क क्विंचिंग के लिए, आर्क को मतलब आपको आर्क हटाने के लिए जो कॉन्टैक्ट्स के बीच में फॉर्म होता है, एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें जो ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, 1/10 ही होता है ऑफ टोटल, ठीक है। आप जितना टोटल ऑयल यूज करो सिर्फ उसका 1/10 पार्ट ही हम यूज करते हैं। मान लो कि हम 100 kg ऑफ ऑयल यूज कर रहे हैं, तो जो आपके आग को एक्सटिंग्विश करने में जितना ऑयल लगेगा वो कितना हो जाएगा आपका, इसका 1/10 पार्ट, मतलब 10 kg ऑफ ऑयल ही सिर्फ रिक्वायरमेंट होगी आपके आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो बाकी ऑयल 90 kg ऑफ ऑयल कहाँ गया, रिमेनिंग ऑयल जो होता है आपका, रिमेनिंग ऑयल बीइंग यूज फॉर द इंसुलेशन। आपका सेकंड इसका काम क्या था, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो रिमेनिंग जो इसका पार्ट है वो किसके लिए यूज होता है, एज अ इंसुलेटिंग मीडियम, एज अ इंसुलेटर हम क्या यूज, मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए उसके रिमेनिंग पार्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि हम
बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है, तो इसमें जो ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज सब्जेक्टेड टू द कार्बोनाइजेशन, ठीक है। आपका क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल कार्बोनाइज्ड होगा, जिसके कारण क्या होगा, कार्बन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। क्यों होता है, विच इज अकर्स ड्यू टू द आर्क इंटरप्शन एंड द अदर कॉजेज रिड्यूस द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्स द रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनाइजेशन होगा तो क्या होगा आपका, ये कि आपका जो आर्क जो इंटरप्शन करता है, ये आर्क को एक्सटिंग्विश करता है, वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब उसमें प्रॉब्लम आएगी। और क्या सेकंड होगा, ये आपके इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और क्या होता है कि इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसका क्या होता है, मेंटेनेंस इसमें हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभी कॉन्टैक्ट्स बर्न आउट हो जाते हैं और जो आर्क जिस कार्बन पार्टिकल्स जो फॉर्म होते हैं वो आपके ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो क्या होता है, हमें टाइम टू टाइम ऑयल को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि आपका ऑयल ठीक है या नहीं है, उसे रिप्लेसमेंट की जरूरत है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट्स आपके ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो आपका ये बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है, needs a large tank which increase the expenses and also increases the weight of the circuit breaker। जैसे बल्क ऑयल टैंक है तो क्या होता है कि इसमें लार्ज टैंक की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल कैरी करना होता है। तो क्या होता है, इसके एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसके मतलब जो इसका कॉस्टिंग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसके अगर हम लार्ज साइज का हम टैंक लेते हैं तो आपका जो ओवरऑल सर्किट ब्रेकर है वो भी क्या होता है, बल्कि हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डिसएडवांटेज द लो ऑयल सर्किट ब्रेकर इज डेवलप विच इज यूज द मिनिमम ऑयल, ठीक है, मिनिमम ऑयल फॉर द आर्क इंटरप्शन, ठीक है। तो इसके लिए इस डिसएडवांटेज के कारण हमने क्या यूज किया, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसमें हम जो ऑयल यूज करते हैं वो क्या होता है, मिनिमम होता है फॉर द आर्क इंटरप्शन, ठीक है। तो आपका जो सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा, सेकंड जो उसका टॉपिक है, सेकंड जो टाइप है, दैट इज अ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर या फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया। इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देती हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में बनाना होगा। तो देखो, ये इसका डायग्राम है आपके बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। ये क्या कंडक्टर्स होते हैं, बुशिंग होती है, ये बुशिंग वगैरह आप उसमें पढ़ोगे ऑयल ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में। ये आपका क्या डाइलेक्ट्रिक ऑयल है, दिस वन इज मूविंग कॉन्टैक्ट एंड दिस वन इज फिक्स कॉन्टैक्ट। यहाँ पे दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है और ये आपका टैंक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपके बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का डायग्राम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, राइट, ठीक है। और जो भी नोट्स होंगे आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।